नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। हम आज समाल्टा गांव आ रखे हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं आज जो यहाँ भव्य मंदिर बना रखा है चालदा महाराज का। जो लोग नहीं आ पाए वो भी देखें और बड़ी खूबसूरत जो कलाकारी करी है, यहाँ पे नक्काशी करी है मंदिर की। देखिए, सब लोग जुड़ें, फिर आगे बात करते हैं। हम जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपसे रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि जो इस 22 तारीख मोहना से जो महाराज का जो प्रस्थान हुआ है उसमें किस किस तरीके की परेशानियां आई हैं। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम सफल बनाया है उन लोगों से आपसे रूबरू कराएंगे। हमारे आज खास मेहमान हैं अर्जुन सिंह स्याणा जी, ग्राम समाल्टा से हैं। आप सदर स्याणा हैं, खस समाल्टा के। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं दिनेश सिंह तोमर जी हैं, या आप बिरमो से हैं। स्याणा जी हैं खत बिरमो उपल गाँव। तीसरे हमारे साथ जो हैं मुकेश जोशी जी हैं बिरमो से। आप सदस्य चालदा महाराज समिति उपल गाँव के सदस्य हैं। जी प्रणाम जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी जो यहाँ पे चालदा महाराज का जो प्रवास हुआ मोहना से और समाल्टा तक, काफ़ी भीड़ रही और काफ़ी जो है लोगों में उत्साह था। लेकिन इसके पीछे जो मेन लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनसे आप लोगों को रूबरू कराना चाहिए। उनकी बातें आप किस तरीके से जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम सफल बनाया गया, वो कौन कौन लोग थे। मैं दिनेश स्याणा जी के पास आऊँगा। स्याणा जी, आपसे पहले मोहना से 22 तारीख को महाराज का प्रस्थान हुआ। जी हाँ जी राव। और आपके यहाँ जो बागड़ी थी ठाणा में, आपके एक रात्रि की। एक रात्रि थी। जी हाँ। कैसा रहा वो अनुभव? उसमें राव जी, मैं सबसे पहले ये बता दूँ आपको, महाराज जी 22 तारीख को सुबह लगभग 11:30-12 बजे के आसपास महाराज वहाँ से मंदिर प्रवेश द्वार से बाहर निकले। जी जी जी। उसके बाद काफ़ी समय प्रांगण में जो है महाराज को विदाई करने में समय लगा है। उसमें मोहना गांव के समस्त गांववासी व उनके 7 खतों के वासी सभी लोग, थोड़ा माइक नजदीक रखना, सभी लोग जो है महाराज को विदा करने में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। एक समय वो था स्याणा जी की जिस टाइम जो है बोलते हैं कि देव की बहरों, तो वहाँ पे चलने के लिए मतलब कि इस तारीख को जो आपके खत में आएंगे, वो समय कब मिला आपको? वो समय हमको लगभग 11:30 और 12 के बीच में मिला है जी। 11:30-12 के बीच में वहाँ से चलने के 21 तारीख को 21 तारीख चलने का नहीं, बागड़ी का जब बागड़ी का जो हमें समय मिला है वो दशहरे में मिला। दशहरे के दिन हम लोग जो समस्त खत के लोग ने चुन करके हर गांव से गांव स्याणा और एक प्रतिनिधि के रूप में खत की तरफ से मोहना मंदिर पहुंचे। और उस दिन जो है हमको एक डेट दी गई है जो कि 22 नवंबर की थी। 22 नवंबर जी जी। बतौर स्याणा आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस आए? मैं चाहूंगा कि मतलब आप बताएं लोगों से किस किस तरीके की उत्सुकता तो थी कि महाराज आ रहे हैं, करीबन जो है 30 साल 40 साल बाद आ रहे हैं महाराज यहाँ पे। माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता कि क्या कुछ उत्सुकता थी और क्या कुछ चैलेंजेस थे। वैसे महाराज के आने पे राव जी, मैं ये बात बता दूं कि सभी लोगों के अंदर मन और दिल से उत्सुकता थी। उसके बावजूद भी महाराज के उसमें सभी लोग तन मन धन से लगे हुए थे महाराज के कार्यक्रम में। इसमें कोई वैसी हमें विशेष कठिनाइयों की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इसमें हमारे खत के सभी चुनिंदे लोग कार्यक्रम में लगे। जैसे हमारे ठाणा से नवयुवक दल में से सुंदर दत्त जोशी जी और रिखाड़ से दिनेश जी, और क्या बोलते हैं नेतला से उमादत्त जी, बिरमो से मुकेश जोशी जी, और क्या बोलते हैं आपका नेतला तो हो गया हमारा, बिसोई से जो है सरदार सिंह जी। ये सभी लोग जो है इसमें तन मन धन से लगे हुए थे। बाकी इस खत के सभी लोग, हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि एक टाइम जो है जिम्मेदारियां थी। जी बिल्कुल, और पूरा गांव एकजुट
सप्ताह से इसमें कार्यक्रम में लगा हुआ था। मैं ताकि आपके पास इसलिए पहले आया क्योंकि समाल्टा वालों की, जैसे मैंने सुना था, बड़ी तैयारी चल रही थी। 2005 से मंदिर की शुरुआत थी, फिर कहीं ना कहीं 11 में मंदिर बना, तो पता था कि भाई आंदा है बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को एक मतलब सडनली ये था कि वो ले कौदू साउंदाला एक रात के लिए आएंगे, लेकिन जनता जो जनार्दन है जी। वो कंप्लीट जो है पहले आपके यहाँ आना था। जी। एक वो बड़ी चुनौती थी। जी जी तो ठीक है, पैसा भी कहीं ना कहीं जो है मायने रखता है, लेकिन वो टीम जी जो एक पर्दे के जो पीछे जो काम करती है जी, उस जी। मंच को सजाने के लिए, वो कौन कौन थे आपके साथ? इसमें सडनली जो आप कह रहे हो ना, जी। ये कोविड-19 के चक्कर में इससे पहले डेट तो हमको मिल नहीं पाई, जी। इसलिए सडनली कह लीजिए कि अक्टूबर में दशहरे के दिन डेट मिली है। और इसमें जो है खत के सभी लोग, खत के सभी लोग, मैं व्यक्ति विशेष को नहीं बोलूंगा, जी, सभी बिल्कुल। लोग, जी। मतलब मेन जिम्मेदारी गांव की सियाणाओं के ऊपर थी, बाकी सियाणाओं के पीछे सभी की टीम एकजुटता से। सियाणा तो खाली बोलने वाले, काम करने वाले सभी लोग जी, हैं। बिल्कुल। सियाणा तभी है जब पीछे सारी चैन हमारी कायम है। बिल्कुल। उसके बाद जो भी काम हुआ एक टीम भावना से हुआ है। जी, बिल्कुल। जी। जोशी जी, आपके पास आऊंगा। मैं क्रम चलाना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि भाई जब ठाणा पहुंचा, मैं अर्जुन सिंह साणा जी के पास आऊंगा और काफी सारी बातें जो है इतिहास आपसे जानने को मिलेगा। जोशी जी, क्या कुछ अनुभव रहा? पहले तो रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि धन्यवाद। आपने समय दिया और हमें डिजिटल सारथी से लाइव आने का मौका दिया। और धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान खत सियाणा समाल्टा श्री तोमर जी का, जी, कि इन्होंने हमें आज विशेष रूप से आमंत्रित किया। विशेष रूप से आमंत्रित। विशेष रूप से आमंत्रित किया। तो आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, वो मैं दिनेश जी से ही बात कर रहा था कि मतलब पर्दे के जो पीछे जो रोल है, वो एक समझदार लोग भी है, बुजुर्ग भी है, बुजुर्गों का अनुभव भी है, और जनता एक ऐसी थी कि मतलब नहीं पता था 20,000 है, 30,000 है, 10,000 है, किस तरीके से मैनेजमेंट था, क्योंकि आप सदस्य हैं चालदा महाराज समिति के। जी, ये बहुत ही जटिल कार्य था। अब जैसे समाल्टा में महाराज आए, हाँ, पहले इन्होंने मंदिर का निर्माण कर लिया। जो महाराज आंदा ही आंदा हो, आंदा ही पक्का आंदा, हो, बिल्कुल। पूरी तैयारी कर ली। जी। खत भी बड़े, लोग भी पढ़े लिखे, नौकरी पैसे वाले भी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे खोत हो इचोड़ी जौन साहब बाबर में, ये कह लीजिए सबसे नांदरी खोत हमारी, सात गांव के मात्र 7 गांव। अच्छा। तो महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई जब महाराज वाला सोमांटी के जाला मोहन नहीं तो अला एक रात तो मुंह भी व्यवस्था पौधे की रखनी। अच्छा। एक रात रोकना पड़ेगा आपको भी, मतलब रात्रि विश्राम, लंबा सफर है तो आपको भी एक रात की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो बाधो कमीनो झागड़ो हो महाराज जी को, तदु सामू केश बोलो कि महाराज वहीं शू मोह नहीं सोमांटी के जानता ही जानता हो। तो हम भी उत्सुक हुए, चलो ठीक है। तो हमने भी सोचा यार कि चलो भाई हमें टाइम मिल जाता तो ठीक था, दूसरा देखो नहीं मिली जे कोला आंदा, बिल्कुल। लेकिन महाराज जी की अनुमति नहीं थी। महाराज जी ने, जो देवमाली होते हैं, उन्होंने बोला जी कि आपको दिन दिया जाएगा दशहरे के दिन। तो 15 अक्टूबर को जी सभी लोग गए, खत के सियाणा लोग गए, समाल्टा से भी लोग गए। तो उस दिन माली जी ने हमें दिन दिया। दिन मिला 22 नवंबर जी। दूस पहुंचे सिर्फ रावत जी 1 महीना 7 दूस, यानी 35 और 40 दिन के बीच का समय मिला। तो उसी में सब कुछ करना था। तो जैसे ही तिथि मिली तो खत के लोगों में उत्साह हो गया, ठीक हुआ। सियाणा लोगों ने बैठक बुलाई कि बाद दूस भी मिल गो, एक रात महाराज की व्यवस्था पड़ देगी। और नहीं, जैसे ही बैठक प्रारंभ हुई तो लोगों ने ताबड़तोड़ इसमें, मतलब दक्षिण अपनी तरफ से राशन शुरुआत। क्या उम्मीद थी ऐसा होगा? उम्मीद तो नहीं थी कि पता नहीं कुछ कुछ फाट लाग ली। अच्छा। गरीब भी चलेगा उसमें, बिल्कुल। सारे बैठे चल दे, अब कैसे निभाएंगे, तो पहले डर तो था। लेकिन बैठक में जी राव जी ऐसा हो गया कि जितना भी राशन था, मतलब टमाटर, प्याज, मसाले, एक ही दूसरे सारे बुक। जैसे बीरू रावत जी ने बोल दिया कि चावल जूचे लाग ले। अच्छा। 20 कुंटल लाग गया, 30 लाग गया, 50 लाग गया, कुछ दोष नहीं लाग गया मेरी तरफ से। आटा उद्यान परिवार डॉक्टर सुनील जोशी जी ने बोल दिया कि मेरी तरफ से। अच्छा। और जी चीनी दिनेश सिंह रिखाड़ पूर्व प्रधान, उन्होंने बोल दिया जी हमारी तरफ से। अब मैं पूरी सूची तो नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे आइटम घी नितला से जितना भी लगेगा जी। अच्छा। जितना भी लगेगा, सब लोग खड़े हो गए श्रद्धा में। तेल रिखाड़ से, शायद क्या नाम है उनका, रिखाड़ जिनकी दुकान है विकास नगर में शायद, परवीन। उन्होंने बोल तेल में कुछ नहीं लग गया, सब हमारे तरफ से हो। तो सबने जी दिल खोल कर वो करा।
और हमारे तो उस मीटिंग में ही सब कुछ मसाले, नून, तेल, प्याज, जो चीज लाग दो, डिस्पोजल भी सब लोगों ने। उसके बाद बड़ी श्रद्धा, फिर लोगों ने जी इसमें धन देना शुरू कर दिया अपने श्रद्धा अनुसार। किसी ने 51,000, किसी ने 31,000, किसी ने 25, 21, 11, 5100, मतलब लास्ट 100 रुपये लोग। तो जी हमने जो ये पूरा कार्यक्रम चला, फिर हमने अनुमान लगाया कि कितनी भीड़ होगी जी। तो मोटा मोटा जी हमने लगाया कि 30,000 आदमी इसमें होंगे, इतनी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जी हमें किसी के आगे पैर पसारना नहीं पड़ा, पूरे खत में ही इसका राशन इत्यादि और जो धन है वो पूरा प्राप्त हो गया था जी। अच्छा। बल्कि बाहर के लोगों ने भी सहयोग करने की इसमें बहुत कोशिश करी, लेकिन हमने बोला कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो हमारे खत के लोगों द्वारा ही संपूर्ण हो जाएगा। तो हमको मजबूरन मतलब बाहर से दक्षिणा जो देना चाह रहे थे लोग वो नहीं लेनी पड़ी जी। उनको सीधा बोला आपने भाई देना तो जो ध्यान शाह तो सीधे महाराज जग दो, मतलब हमारा बस का हिसाब किताब रखना है कठिन जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बड़ी अच्छा वो था जो टीम वर्क था जी। अर्जुन सिंह सियाणा जी आपके पास आऊंगा। राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। घर में पधारे जी जी, और मुझे सौभाग्य का मौका दिया। सियाणा जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र भी है, मतलब आप कह रहे थे कि 70 के आसपास पहुंच गया हूँ, इतनी आगे देवकोल आता इतनी आगे सन 56 में हमारे यहाँ महाराज मासू महाराज पधारे थे। और उस समय में मात्र 4 वर्ष का था। सोमांटी क्या सोमांटी के, हाँ जी, पार्टी के बयानी पार्टी के सन 82 में जा। अच्छा। तोलाऊ ठाणे जो जुड़ेगा नोटी है। अच्छा। और पाल्टा तक में महाराज के साथ आया जी, पैदल आए वहाँ से, गाड़ी का साधन उस समय नहीं था, हम पैदल आए और खूब ठीक ठाक मैं अपने 20-22 साल के एज में था। अच्छा। तो ये मेरा एक महाराज की ऐसी कृपा रही कि चाहे मैं आखिरी बोलूं या चाहे पहला बोलूं, ये मौका मुझे शायद नहीं मिलता, लेकिन महाराज ने मुझे इस मौके से अवगत कराया और मैं आप लोगों का भी और अपने खत का भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम मुझे आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब तोला जो है आप 56 की बात कर रहे हैं, एक मुझे गाना याद आया श्याम सिंह चौहान जी का, हमें जीवन मोड़ ले तेरे बोरा शेख फिर ले। मतलब होता है कि मतलब हमें जो है सौभाग्य दोबारा नहीं मिले और आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली की तिजारा ला दे। देखिए ये बड़ी ही मतलब ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2 घटनाएं ऐसी घटी जिससे हमारी जो है पूरी खत टूट गई थी। हमारा पूरा प्रोग्राम जो पूरी तैयारी थी 2 दिन तक बिल्कुल बंद रखी हमने और आगे का भी कोई मन में नहीं आ रहा था जी। लेकिन इस मासूम महाराज ने हमको एक ऐसी शक्ति दी कि हम उसको भूल तो नहीं पाए, लेकिन उसको उससे उभरने की शक्ति दी, उभरने की शक्ति दी हमें। तो ताकि कार्यक्रम को हम जो है, चलो क्या पता अब आप लोग जाने सुचारू हुआ या नहीं हुआ, मैं इस बात को नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक सौभाग्य हुआ कि जो हम इसको कर पाए हैं। नहीं बड़ी तारीफ है जो है ठाणा में जैसे बागड़ी जो रात वहाँ पे बिताई महाराज ने और लोगों ने बड़ी तारीफ हुई। लेकिन समाल्टा में जो कार्यक्रम हुआ वो तो अपने आप में बड़ा ही भव्य कार्यक्रम था, मतलब बहुत ही। ये मैं तो अपने घर में इस बात को नहीं बोल सकता हूँ अपने घर में, लेकिन आप लोगों का एक हमारे प्रति एक बहुत बड़ी वो है कि जो आप लोग इस बात की बड़ाई कर रहे हैं। काफी सारे दर्शक जो मतलब देख रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं और जो भी यहाँ आए थे 40 से 50 या 60 हजार गिनती नहीं है सियाणा जी, गिनती नहीं कर सकते पर को ठाण ना था थी सोमांडी गाँव पुण्य का पर दारू पशु बनाता थी। पहली बार मतलब सुना था कि जब जो है कभी 82 में आया होगा महाराज, जैसे आप बता रहे थे कि कभी 80 के दशक में आया होगा, तो ना जाने किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन हमने खुद जो है इस बार देखा तो बड़ी भव्य होती। सियाणा जी बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम रहा आप लोगों का और मतलब सभी जो श्रद्धालु आए थे उनके तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो चालदा महाराज समिति है समाल्टा की और आप जैसे बुजुर्ग जिनका अनुभव रहा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब पहले था 56 की आपने बात करी, कुछ आद कौशा मतलब कुछ था जो 56 का तो मेरे को कोई वो नहीं है जी। मैं उस समय बाबा काछा बाले आ जड़े लाड़ को काछा बोले हो तबला छोतर था मुकाम छोतरा ही हो तबला मुंग छोतर था। तो उस समय का तो मेरे को ऐसा सपना समझ लो जी कि एक सपना था, 4 साल का बच्चा 5 साल का, आप जानते हैं कि कुछ हो। लेकिन इस बार मैं उस महाराज के, जबकि मैं तो एक विकलांग हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो महाराज के उसमें मैं मोहना तक खुद गया और महाराज के उसको जो कंधा लगाया अपना, इसमें अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि मैं ये काम कर पाया। दोस्तों इसलिए जो है आज जो लाइव आने का मकसद था वो ये नहीं था कि मतलब मंदिर के दर्शन है, मंदिर के दर्शन तो आप लोगों ने किए हैं और फिर भी करेंगे, लेकिन मकसद ये था कि ये जो समस्त जो कार्यक्रम था मतलब 22 तारीख से लेकर, और मुझे लग रहा है समाल्टा में जो मैं देख पा रहा हूँ आज भी एक कार्यक्रम ही है, काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं क्यों सियाणा जी, और जो है लंगर लगा हुआ है वो व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन 22 तारीख से जो एक व्यवस्था जो बनी थी उसके पीछे जो लोग थे उनकी दास्तान सुनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं वो लोग सदर सियाणा आप लोग आप सब बैठे हैं और युवा जो हमारे मुकेश जोशी जी हैं
तो इसलिए जो आज लाइव कार्यक्रम कराने का जो मकसद था वो ये था कि किस तरीके से व्यवस्था थी। सियाणा चलो उत पार्टी का इसने बोलो कि एक बार उत पार्टी का एक बार जी 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 हमारी बांटियों बोराशी। अच्छा, एक बोराशी का हमारे गाँव यहाँ, एक बोराशी का उत पार्टी के गाँव। ऐसो काई ये कुछ ऐसा था, ये हमारी एक एक खोती है। अच्छा। आगे एक एक खोती मंजियार ना बोलते थे, हमको आज भी मंजियार ना बोलते, हमारा को मंजियार ना बोलते। लेकिन हमारे की जब पता नहीं क्या जी बुजुर्ग का कुछ ऐसा हुआ कि आपस में कोई विवाद हो गया जी। अब विवाद हुआ तो फिर हमारी जो है आपस में, अब इस दुश्मन आई बोलो चाहे आपस में जो है खून खच्चर भी हुआ। इसमें जैसे बोलोगे बाट ये बोलोगे 18 केरिया हमारी कोटी 19 केरिया थी उनकी कोटी। अच्छा जी। तो उसके बाद जो है हम अलग अलग हो गए। फिर उत्पाल्टा अलग हो गया, समाल्टा अलग, हमारी सरहदबंदी हो गई। अच्छा जी। तो बहुत सब कई तो खुद में कोती गाँव है उत्पाल्टा खुद उत्पाल्टा खुद में करीब 12 गाँव 12 गाँव। और हमारे गाँव में खोसू के 8 गाँव। अच्छा। 3 गाँव कोमेडू गाँव 11 गाँव। हाँ जी। तो तब उसके बाद जो है तब जब मैं लाई हो तब हम हर चीज जब बंटवारा सरहद मंदिर सबकी तो महाराजों की बांटी देना। अच्छा। भाई एक बोरांश तुम ले, एक बोरांश हम लेते। तब से जो है ये प्रथा चल रही है कि एक बार महाराज हमारे यहाँ आते, एक बार उधर। दोस्तों ये भी ऐतिहासिक बात है जो मतलब हमारे सियाणा अर्जुन सिंह जी ने कही कि भाई पांडा अकाई जाऊँ रांडा अकाई जाऊँ, कुछ विवाद हुआ होगा लेकिन जो है इस महाराज ने जो है उस चीज को भी बहुत ही बखूबी उसका जो है एक व्यवस्था बना के रखी कि भाई एक बोरांशी का पाल्टा करा और हमारा जो है आपस में एक फैसला कर दिया कि भाई हम धूम बाटू आंदा और आंदा 2 बार अलग अलग आना, एक ही बार ना आंदा। हाँ, तो ये महाराज भी जो है रखा कि भाई 35-40 साल गए जो ये भी याद है। जी जी 82 की बात जी जी जी। अभी जो वर्तमान में है किस तरीके की व्यवस्था थी और कौन कौन वो लोग थे खत के, किस तरीके से आप लोगों ने इसको जो आपने राव जी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैं अपने खत को और विशेष व्यक्तियों को जो है एक हमारी एक समिति थी मंदिर समिति के नाम से, एक वो आज भी रजिस्टर्ड है। तो उसके जो कार्यकर्ता थे उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें सरदार सिंह जी अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व प्रधान। उन्होंने अपना जो है तन मन धन से इसको जो है समिति को बांध के रखा, आगे चलाया और अब तक जो है चला रहे हैं। तो इसमें विशेष लोगों का और इसमें हमारे जो है कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसमें विशेषकर एक कलम सिंह चौहान जी हैं, उप निदेशक में सूचना प्रसारण में हैं। बिल्कुल। और दूसरे हमारे एक प्रमुख साहब रहे पिछले बार जो अर्जुन सिंह चौहान जी, उनका बहुत विशेष योगदान रहा है। और खत के लोगों में मैं सबसे ज्यादा वो मानूंगा एक हमारे कुंवर सिंह जी हैं डामठा से, वो पूर्व प्रधान रहे हैं। तो उनका एक विशेष वो हुआ और महाराज से हमने उनके लिए प्रार्थना भी की थी। वो बीच में बेचारे बीमार हो गए थे, लेकिन वो महाराज के दर्शन के लिए बिल्कुल ठीक हो गए और महाराज के दर्शन के लिए आए यहाँ। अच्छा। तो मैं उनका जो हूँ बहुत महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सिर्फ 2 घटनाएं ऐसी घटी कि बढ़िया टूट गए थे, बहुत बड़ी चोट लगी, बहुत बड़ा धक्का लगा जो है खोती के लगा। खोती पूरा 2 दिन हमारा पूरा प्रोग्राम बंद रहा। हमने कुछ नहीं करा 2 दिन तक, हम बिल्कुल व्यस्त हो गए। पूरी खत बिल्कुल हो गई थी कि अगर ऐसा होगा तो फिर लोगों ने सुझाया, हमने उसका फिर उपचार भी करा। तो उसके बाद महाराज ने ये कृपा करी कि तब से अब तक हम सब सकुशल हैं। किसी के जुकाम तक ना लागो, हमारे रात होने दे 4-4 5-6 रात कोई लोगों को ही, लेकिन जुकाम तक ना लगा। अच्छा जी। तो मंदिर बना बहुत आलिशान मंदिर बना रखा है लोगों से। अगर आप देखेंगे मतलब मैं आपने देखा ही होगा, लेकिन उस दिन बहुत भीड़ थी। आप लोगों को नजदीक से दिखाना चाहूंगा, जूम करना चाहूंगा मैं, आप देख सकते हैं। और आइए समाल्टा आइए, आप देखिए ये मंदिर की शुरुआत कब करी आप लोगों ने? ये मंदिर की शुरुआत 1911 में हुई थी। 2011 में शुरुआत हुई इसकी जी जी। और ये 2019 में बन के तैयार हो गया जी। उसके बाद जो फिर एक हमारी तैयारी तो चल ही रही थी जी, छोटी मोटी। हम गरीब खो तो सबसे छोटी खो तो इसका डीजे का हमारी बिलाई कहानी हो क्यों ही ना। लेकिन इस महाराज की ऐसी हो जी कि मंदिर में भी बहुत से लोगों ने हमें खोत हिंदी फांट लाई ना। मंदिरों के आस्ते एक शेयर के रूप में बोलो चाहे एक आस्था के रूप में बोलो, हम 500 लाख उसमें सिर्फ पूरे को हम 196 परिवार हैं। 196 हाँ जी, जिसमें से जो 60-70 परिवार हरिजन है। हम 250 लाख और खोती पानी 500 लाख। उसके बाद हमने मंदिर पे जी जो जिसने दिल खोल के दिया, खोत के कर्मचारियों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। हाँ, अभी देखा भी था कि जो है समाल टकल के कर्मचारी ने बड़ा अमाउंट दिया है, बहुत बड़ा मंदिर लगाने में भी राव जी बहुत बड़ा योगदान दिया और उनका ही योगदान रहा है। विशेष रूप से मैं कलम सिंह जी का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने जो है हर समय अपना पूरा समय भी दिया, तन मन धन से उसमें लगे रहे हैं। मैं विशेष रूप से उनको जो अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलम सिंह चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मतलब खत के सियाणा जी आपको धन्यवाद कर रहे हैं लाइव कार्यक्रम में, और सही में आपका जो है बहुत अच्छा सहयोग रहता है, मैं देखते रहता हूं। और गांव में किस तरीके से आपका जो है विशेष सहयोग रहता है गांव खत में, और जैसे सियाणा जी कह रहे हैं कि ये भी तो मतलब बहुत ही अच्छा वो योगदान रहा। तो
फिर आई जागड़े की बारी कि भाई मोने ही अब दे लेना, वो प्रक्रिया कैसी रही अब कि भाई गांव में जो है कुछ लोग आंदे, कोई के जो है जिमायत करानी, कोई के जो है खाना बांटना, क्यों जोशी जी? अजी बड़ी उलझन रही जी कि हमारे नेटे को तो खो तो कोनी जी, बल्कि हमारे वजीर साहब ने तो बार बार हमें इस बात से अवगत कराया कि बात में टांटे हो कौश कर दे। हमने बोला कि महाराज की कृपा है जी, महाराज करेगा, हम कागो नाम कौन करने वाले, हमारे पास का तो कोई नहीं, महाराज की कृपा है सब कुछ होगा। तो थोड़ा सा ऐसा बोला कि हमारा गाँव पड़ गया पीछे और मंदिर पड़ गया एक साइड, तो आदमी की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन हमें तो भी अपने तरफ से काफ़ी अच्छा, वो मैं तो अच्छा ही कहूँगा जी, अपने घर के लिए मैं बुरा नहीं कहूँगा, हम काफ़ी अच्छा जो भी हमसे बन पाया। शायद मैं जितने भी दर्शनार्थी थे उनसे माफ़ी चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई कमी रही हो या किसी बात का कोई किसी के लिए जो है कोई पूर्ति ना हो पाई हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दर्शनार्थ आए हैं तो लेकिन दर्शन करें महाराज के, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि लोग बाग आए, समाल्टा गांव देखा, समाल्टा खत देखी। थोड़ा विघ्न कैसा हो गया जी कि महाराज जी बहुत लेट आए। अब मैं दिनेश जी को इसका वो दूंगा कि इन्होंने जो है 2 बजे हमको जो है वहाँ से विदा करे, जबकि हम जो है 10, 11, 12 बजे तक वहाँ से विदा होना चाहते थे। विशेष सहयोग सियाणा जी करा, दिनेश सियाणा जी से तो क्योंकि कि ऐसा है कि महाराज जी का हुआ है। अब रास्ते में दो जगह खड़ी खतें थी, वो खड़ी दाम भी माकटी भी थी, चौली डाना और एक बीरमो डाना थी, चौली डाना थी। तो बीरमो के कौन देनी? बीरमो के हमारे सियाणा दिनेश सिंह जी ने जो है अपना इनका जो है बहुत बड़ा योगदान। और चौली के खतसेली की तरफ से जो चौली थी, तो इस वजह से महाराज को बहुत देर हुई। हमारे यहाँ करीब 4:30 बजे के करीब महाराज यहाँ पहुँचे, तो हम लोगों को जो है पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए जो जैसा हम चाहते थे दिल से। करीब खाना जो हम 5 बजे शुरू हुआ, जब महाराज जी का पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, इसके दाम तब चालू जब भीतर बैठ जाऊँ पूजा लग जाऊँ तब इसके दाम महाराज होगी, उससे पहले नहीं कर सकते हम। जब गाँव पुणी कुणी खाई ना कुणी यार, तो उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ। गोदार क्या कुणी 10 बारी खिलाई देना भाई, वहाँ पानी लो पियो, वहाँ चाल ही देने, बाकी जो नहीं आए उसको हम जब हम नोटी हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, इसके लिए मैं वो तो एक ऐसा है कि जब तो ऐसा हो कि बलम दार करा बुई दी पावना, तब तो एक भाई नहीं हुआ। ये तो महाराज का बुलावा है, जैसे अभी सियाणा जी ने बोला कि भाई पता नहीं कितने लोग थे, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं थी कि भाई कुछ लोग आए। तो मैं से बोली कि मतलब कौशी व्यवस्था है कि मतलब किधर किधर रखा आप लोगों ने कि भाई हजारों की तादाद में लोग आएंगे, जी मायत भी अच्छी नहीं कि भाई 1000-1500 जिम दे, 2000 जिम दे। हाँ जी, हमें हमारा जो उसका खाने की व्यवस्था थी हमारे, हमने ऐसे बना दी। एक हमारे शहर और पछाड़ी गाँव पर जितनी ऐसे बाणी की हम करीब 2 या 2500 आदमी हम एक साथ जो है 2-2500 आदमी, जी हाँ 2500 आदमी की हमारी व्यवस्था थी जो एक बार में खाना खा सकते। तो जो 15-20 हजार आदमी वाले 4-5 छून होंगे निमटी जाते जो गाँव पुणे डेरे दे यार 4-5 डेरे छोड़ गौड़ी निमट होंगे, उस हिसाब से हमने इसकी व्यवस्था करी थी। थोड़ा सा हमारा चाय का व्यवधान हो रहा था कि चाय नहीं बन पाई, लेकिन उसको ये ठाणा की व्यवस्था को देख करके फिर हमने उसके जो है 3 काउंटर बनाए, 3 जगह उसको व्यवस्थित किया। तो शायद हो सकता है कि बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जिनको नहीं मिल पाएगी, अधिकतर लोगों मेरे जानकारी से अधिकतर लोगों को जो है मिल गई होगी। बस बाकी तो गांव में चलो जिसके रूखा सूखा जो बना हुआ था जी, बाकी गांव में देव के कुछड़गोड़ मतलब कोला लग रहा देव ऐसी तो आप इस बार हमारे यहाँ 6 महीने रहता था जी 6 महीने हमारे यहाँ रहता था, 6 महीने पाल्टा अगले ब्रांच में रहता था। इस बार जो है वजीर साहब ने बोला कि हम 1 साल का प्रोग्राम रखा दें, 1 साल तक रहेंगे। लेकिन हम यहाँ से 200 जाना है, तो 200 वालों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हम मोंगशेर महीने जागड़ो ना भाणी 200 नाना ने। तो वजीर साहब ने हमसे बोला कि भाई अगर तुम 1.5 साल लोग शौकों जेल तब लाया पीठ। हमने बोला जी महाराज की माया है, वो 1.5 साल बोलो, चाहे यहाँ तो कुछ नहीं था, मोना में तो 2 साल लगा, क्या पता क्या प्रकोप क्या होता है। हमने बोला जी जो भी सेवा होगी दिल से करेंगे। तो हमारे यहाँ 1.5 साल के करीब जो है महाराज जी का प्रवास रहेगा, 1.5 साल तक। जी हाँ दोस्तों, आपको सियाणा जी ने बता दिया कि पहले 6 महीने रहता था, लेकिन 1.5 साल तक समाल्टा में है। तो आप आइए, दर्शन कीजिए। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है, ताकि मतलब जो सो कि देवथोड़ जो है गंदगी रहती है, जो इनकी व्यवस्था बनाई गई है समिति की तरफ से, उसको जो है सुचारू रूप से रखे। जोशी जी आपके पास आऊँगा मैं 1 मिनट में। मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह भी और विनम्र विनती भी करता हूँ कि जिनको अगर कि हमारे इस जागरण कार्यक्रम में कुछ कमी रही होगी वो आइए और महाराज के दर्शनों का लाभ उठाइए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। शुक्रिया जी। बिल्कुल। जोशी जी, क्या अनुभव रहा, एक युवा को क्या अनुभव रहा कि मतलब जनता जनार्दन को मतलब एक टैकल करने का, मैं कहूँगा कि मतलब उसको नियंत्रण करने का?
रावत जी, जहाँ तक अनुभव की बात है तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था इतना बड़ा कार्यक्रम देखना। ऐसे कोने काम का एक्सपीरियंस એટલે रहता है कि जो नोराई देव जला कोटे बिनोटा अच्छा तला एक रात रुका बिरमो के सेरिंदा बागड़ी। हाँ तो तला भी ठीक ठाक भीड़ थी, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, दर्शकों ने। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा सीख मिल गई थी कि किसको इस कार्यक्रम को कैसे हैंडल करना है। तो खत के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका उचित मार्गदर्शन, और जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं, युवा लोग, उनका प्रयास, और जो हमसे नीचे के जो लोग हैं उनकी कड़ी मेहनत, मतलब सब मिलके कंधा से कंधा मिला के ये कार्यक्रम सफल। कोई भी जाति वर्ग का लोग है, मतलब जो है सब 7 गांव के लाड़कोटे जो गोडी हांडते जो गए थे सो आगले कहीं गोते आई वो ऐसे तैयारी तो खैर से 1 महीने की कौन की गोती आई। उसमें तो 10-15 लोग जो समिति के लोग थे, हमने समिति का निर्माण करा तो समिति के लोग लगे। लेकिन जब लास्ट टाइम आ तब मुझे जूचे कोनी गोडी हांड दे या बुजुर्ग जो आ सकते थे तो इन्हें अपना मार्गदर्शन देना और हमें काम करना शुरू करा, जस की वजह से कि एला सुन मुझ कुकी ऐसा आवना कि कुकी भाई ठाणे कार्यक्रम मुझ नहीं बड़ा अच्छा रहा, ठाणा की बड़ी जो है तारीफ करी और सभी आप लोगों के जो बल्कि शाना जी अभी जब हम बैठे थे तो बात कर रहे थे कि जब हम ठाणे कार्यक्रम देखा तो हम 2 आदमी के हथ की बेजे कि तिन की व्यवस्था हुआ यामुक व्यवस्था व्यवस्था पड़ दी करनी, तो कहीं अपने दिल में अंदर अंदर खुशी होती है जी कि कहीं इन्होंने भी कॉपी किया हमारे कार्यक्रम को, जबकि मात्र कार्यक्रम एक रात का था। मतलब वो बड़ा मुश्किल था। शरणा जी आपके पास बल्कि एक बात राव जी मैं आपको और कहना चाहूँगा, महाराज की कृपा इसी रहो ना तगड़ी। जो पानी का जो कार्यक्रम था, जो पानी था जी, हमने इसमें पानी नहीं रखा था। अच्छा, वो पानी जो टैंकरों ले जो लाइनी दुआओं से जो पिया दे लास्ट मुझे समिति वाड़ी ठाटू, मतलब 4-5 लड़के जैसे समिति में हम समिति में सदस्य हूँ, कुछ लोग और भी थे, तो उन्होंने विचार बनाया कि यार पानी की पूर्ति क्यों ना पैकिंग वाली बोतल से की जाए। अच्छा। कि पानी ठाने की ऐसी कोई समस्या हो, टैंकर ना मिल पाए ना हो पाए, तो हमें पहले हमने 20,000 का टारगेट बनाया, मैं 20,000 बोतल कर लेते हैं। तो जैसे जैसे उसको मैसेज को हमने ग्रुप में फैलाया तो 12 घंटे मुझे 50,000 बोतला बुक नोट हुई। अच्छा, हाँ, अपने खत के अंदर ही लड़कों ने कुणी 50 पेटी कुणी 100 पेटी अपने अपने श्रद्धा अनुसार देनी शुरू कर दी। तो हमें 12 घंटे में उसको स्टॉप करना पड़ा कि भाई आपने दिया कुणी पानी हमारे प्यावनी से प्याऊ दो ना। तो 50,000 पानी की बोतल हम जब नहीं हो तो अला भी हमारे 2 पे कब बची हो। अच्छा जी, तो हमारा कृपा लीला है जी, अपरम लीला। कृपा वही है, मतलब श्रद्धालुओं की एक श्रद्धा भी है, दिल से श्रद्धा है कहीं ना कहीं। मैंने वही बोला कि जो इतनी बड़ी, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, माफी चाहूंगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं नाम ले पाऊंगा। खतुपल गांव की समिति और वीरेंद्र रावत, मैं स्पेशल कमेंट करना देखूंगा। वीरेंद्र रावत भी वॉच कर रहे हैं और आपका विशेष सहयोग रहा, जैसा दिनेश सियाणा जी ने कहा और मुकेश जोशी जी ने और सुंदर सिंह जी हैं और बाकियों का नाम मुझे नहीं पता, एक पूर्व प्रधान रिखाड़ से हैं। तो वीरेंद्र रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कार्यक्रम भी देख रहे हैं तो स्पेशल आपको धन्यवाद। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इस तरह बोलू मैं भी स्पेशल थैंक्स धन्यवाद देना चाहूँगा खतुपल गांव के सभी लोगों का जी। मतलब नौकरी पैसे वाले सब रहते हैं छुट्टी ले कर ना। हाँ। तो कुणी पानी पियाओ, कुणी मतलब अपने जैसे हमने एक बांट दिया था जी कि कौन पानी देंदा, कौन कौड़ी देंदा, कौन पूरी देंदा। तो तेज मुझे मतलब ऐसा देखो क्योंकि या नौकरी मुझे बोड़े पौधो चो या नांदरे पौधो चो, सबने जी दिल खोल के उसमें तन मन धन से सहयोग किया। तो आप सभी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। मैं दिनेश तोमर जी के पास आऊँगा। तोमर साहब जी, राव जी, पिछली बार जब जो है जैसा अभी जिक्र किया था जोशी जी ने कि नौराएं देवा था तो बागड़ी आपके यहाँ थी, वो एक अनुभव था, क्या कुछ उससे मतलब प्रेरणा मिली कि मतलब इस तरीके की कुछ, मतलब एक सैलाब आ सकता, जन सैलाब टाइप का, उसको कैसे नियंत्रण करना, क्या कुछ रहा उससे आपका? जो पिछली बार नारायण से जो चालदा महाराज जी आए राव जी, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने उसको ठाणा में जो एक रात्रि बागड़ी आए महाराज जी, चालदा महाराज जी, उसी के अनुसार हमने उस कार्य को निभाया है। और वो जोशी जी ने अभी पूर्व में भी आपसे बताया है, जिक्र भी किया है कि उसी कार्य को चलाते हुए अगर उस टाइम कोई कमी समी रह गई हो तो पता लगा भाई इसलिए दिक्कत ये कमी जो कमी रही वो इस बार उसमें पूरी कर दी। हाँ, और बाकी जो भी हमारे अभी भी मैंने एक आध लोगों के नाम छूट गए, जैसे आपने कि राव जी का कमेंट आया है। हाँ बिल्कुल, राव जी का तो विशेष योगदान रहता है। हाँ, वीरेंद्र रावत जी हो तो ये बोलते हैं कि हाँ कहीं भी बात हो सियाणा जी हम सबसे अग्रसर रहेंगे। हाँ। तो इन्होंने जोशी जी ने नाम लिया, जैसे चावल गुड्डू राव जी है, पढ़ाई से नंदू जी है,
तो इन लोगों का, सभी लोगों का सहयोग, मतलब पूरे खत का। नहीं, उपल गांव में जो है मतलब जी। जो आपके युवा हैं, युवा टीम का काफी बड़ा सहयोग रहा है, और और बुजुर्गों का तो आशीर्वाद रहा है कि उनका एक जो मार्गदर्शन रहता है उनको डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं का बड़ा। तो मैं थैंक्स करूंगा वीरेंद्र रावत जी को दोबारा, और अपने सुंदर सिंह जी हैं, दिनेश प्रधान जी हैं, और भी जो जिनका आप नाम ले रहे थे उनका। दोस्तों ये तो था जो कार्यक्रम 22 और 23 और जो है कोटी से भी चला होगा, तो याद रहता है, कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन एक विशेष लोग ऐसे हैं जौनसार बावर में जो कला संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। मैं थोड़ा चाहूंगा कि अगर कुर्सी लग पाए, बिल्कुल लगे। 2 लोग हैं हमारे बीच में, हमेशा भी जो इतिहास को है तोमर साहब वो गा के हमारे पास आया है, आरुलियो है, गीत है, गायन है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा श्याम सिंह चौहान और सीताराम चौहान जी का। उन्होंने आरुल लाई बाणी, आरुल तो बनाई है और भी बनाई है, औरों से भी बातचीत होगी, लेकिन बड़ी ऐसी उसमें कड़ियां हैं, बड़ी उसमें ऐसा है जो शब्द उन्होंने पिरो रखे हो, वास्तविकता है, दूसरे यही इतिहास आगे जाता है। अब लिखित तो समितियों के पास रहेगा, लेकिन वो जो उन्होंने वर्णन कर रखा है, वो जो शब्द पिरो रखे हैं, वो वास्तविकता झलकती है। क्यों मुकेश जी? तो मैं चाहूंगा सीताराम जी और श्याम सिंह जी आप आए, बल्कि पीछे बैठे हुए, चर्चा काफ़ी हो चुकी है, और जब लोगों को पता लगेगा कि भाई ये लोग भी आ रखे हैं और इन लोगों ने किस तरीके से वो हारुल बनाई है, तो आपके समक्ष जी जोशी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हारुल की जहाँ तक राव जी में बात करूँ तो इसमें ऐसा हुआ कि हमारे मध्य में बैठे सियाना जी के दिमाग, सियाने लोगों का दिमाग था कोनी का एडवांस चलो ही हो खैर शौक आदना तो दोनों सियाने लोग बैठे हैं, और दोनों मतलब दुई खोती के मालिक हो, बिल्कुल। तो इनके कुछ दिमाग में विचार चल रहा है कि जब ऐतिहासिक यात्रा लगी महाराज जी की हुई, अब जैसे कि सियाना जी ने कहा कि अब मैं जो कुछ देखी पौधे की वो कर तो नहीं है उम्मीद की वो कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने एक दिमाग में ऐसी बात दौड़ी कि यार कि कहीं नहीं तू कि एक ऐतिहासिक पल को कैद किया जाए मतलब कति गीत ये तुम रूप मुझू यही हमारा विलन ना, तो आगे भी आगे गीत लाओ तो यार लाओ, हमारा इतिहास जो है वो हारुल के माध्यम से आया है। तब इनके दिमाग में ये बात आई, तो ये बात आगे पहुंचते पहुंचते हमारे श्रीमान जो एक छोटी उम्र मुझे जो बड़ा नाम लगा चौली जौनसार बाबा ना, ऐसे तो बहुत गीतकार है, एक से गीतकार है, बड़े बड़े गीतकार है, पर जो कम उम्र मुझ बड़ा नाम है वो है श्रीमान श्याम सिंह चौहान जी। जी बिल्कुल। आप ग्राम देव से हैं, खतबिसाइल से जी। तो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा। तो इनके अभी किसी आगे सो गो कि लिखूं ना लिखूं, कुछ इनके गांव में एक घटना भी हो गई थी बीच में, कोई एक छोटे से व्यक्ति की घटना हो गई थी जी जी। तो पहले तो इन्होंने मनाही किया कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तब कभी इनके दिमाग में आया कि यार महाराज का कार्यक्रम हो, ये कौन टूटो फूटो किच भाई जालो, तो इन्होंने प्रयास किया। अच्छा। तो प्रयास किया तो इन्होंने जी 22 तारीख रात को 22 तारीख रात नोट तलाक ना कोई प्रोग्राम ना कि हम शायद शौक देना करी। अच्छा। 22 तारीख श्याम सिंह चौहान का मुंह में फोन आ बेऊ के 5 बजे बोला जोशी जी जो सो लिख रखो सो है वो दो रिकॉर्ड करी। अच्छा। टूटो फूटो जो सो किचो लो, मैंने कहा जी जैसी आपकी इच्छा, आशीर्वाद महाराज जी का है। और इन्होंने जो इनके साथ कार्य करते हैं जौनसार बाबर के वरिष्ठ सुर सम्राट जिनको कहा जाए, सीताराम चौहान जी को मनाया कैसे। सीताराम चौहान जी का मेरे पास फोन आया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, और वास्तव में व्यस्त भी हैं, तो डांडे गेहूँ बहुत तक कुकी, तो वहाँ से फोन करके काश्तकार आदमी बेचारे, घर में जिम्मेवारियाँ भी हैं इनके ऊपर, बोला मैं डांडे जोशी जी गेहूँ ले वही, पर श्यामू का फोन रहा कि जानो आनो फोड़ दो। अच्छा। तो बेचारे रात को गए, पूरी रात इन्होंने पूरी रात सोए नहीं, जो भी जैसा कुछ है वो रिकॉर्ड किया, और सुबह 10 बजे तक हमें उपलब्ध करा दी, तैयार करके दे दिया जी। उसका मैंने विमोचन विधिवत थाना गांव में करा दिया था। अच्छा। और उससे 2 दिन हुए उसको अभी लॉन्च करके, जिसको आप pahadiworld.com पे आप सुन सकते हैं जी। और जिसमें कि 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ मतलब 40,000 से वो भी शायद नोट गई हारुल जी। बड़े शब्द अच्छे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए श्याम सिंह जी, आपके लिए कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के, तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इस चैनल के माध्यम से
अपने खत के जो समिति की हमारी टीम है सरदार सिंह जी की अध्यक्षता में, मैं उनमें कुछ लोगों के नाम गिनाना चाहता हूँ। बिल्कुल गिनाइए। भगत सिंह जी पाटा, हमारे जो है फटियों से कलम सिंह जी हैं, और वहाँ एक प्रेम सिंह जी हैं, और इछला से अर्जुन सिंह जी हैं, और हमारे अतर सिंह जी भंडारी जी, और बमरार से केशवराम जोशी जी, थेतियों से केसर सिंह चौहान जी, बिल्कुल, डामटा से गोपाल सिंह, शूरवीर सिंह। तो मैं इन लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और सबसे ज़्यादा जो है कलम सिंह चौहान को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में पूरे रूप से और कुल खत को, पूरे अपनी खत को जो है नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया, लोगों के सामने अपनी एक शान, जिसको बोलना चाहिए, मैं अब इसी बात को कहूँगा, बिल्कुल, शान अपनी बरकरार रखी। मैं सभी अपने खतवासियों का जो है सियाना जी एक चीज और चाहूंगा आपसे, थोड़ा भाई साहब एक मिनट, मैं ये पीछे यहाँ पे एक चीज थी, एक थारी बोलो का, हाँ बिल्कुल, मुकेश जी ने तो मतलब सोने पे सुहागा कर दिया। सियाना जी थोड़ा इसके बारे में बताइए आप, जो मैं दर्शकों को आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो एक थारी हमारी, हाँ, ये थारी जे तू थाती बोलो, थाती, तो ये हमारी थाती हो, ये शायद जी मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, पर जौन साल में शायद इसी बॉडी थाती आत्मा कोकी पहली बार मैं हाँ जी हाँ। तो जब मंदिर समिति का मैं एक ये भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उन्होंने जो है सोचा कि हमारे कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक वो थे क्या कहते मिस्त्री जी, अच्छा मैं नाम उनका भूल गया, तो वो बेचारे अस्टार के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जो है इस नक्काशी को करा और ये मूर्ति, शिव जी की मूर्ति बनाई कि शायद मैं तो इसको ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। और ये तो छोड़ी जो बंद का है, ये नकली का असली है ना, इन बंद का असली है, तोला जूझो की हो। मैंने बोला था कि हमारे जला जूही लागे पाइले को एक साथ, अच्छा, बंद का तोला की हो। दोस्तों ये जो बंदूकें देख रहे हैं असली है, इसको हल्के में मत लेना, वैसे जी सियाना लोगों ने जो है रख रखी है। इसका ऐसा हुआ जी कि जब उसके बाद इसके बाद वो पड़ी रही, काफी है, मतलब इतनी बड़ी बंदूकें नहीं देखी होगी। इसके बाद ये पड़ी रही तो इसका काट नोट थोड़ी, तो ये नक्काशी भी उसी मिस्त्री जी की है कि उन्होंने जो है इसको दोबारा से जो है बढ़िया बनाया, सब कुछ बनाया, जो आप लोगों के सामने आज भी हमने। ये जो बंदूकें आप जो देख रहे हैं ये असली है, और इतनी बड़ी बंदूकें मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, शायद किसी ने देखी होगी। तो ऐसा महसूस नहीं कि नीचे शिव जी की मूर्ति अगर जो है वैसे बना रखी है तो ऊपर ये बंदूक असली है। तो का भी और अपने खत का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने जो है मुझे इस मौके के इसलिए का मौका दिया। खत वालों का तो कह इसलिए हूँ कि उन्होंने मेरे को एक छोटे से आदमी को इतने रूप में उछाल दिया कि एक बहुत बड़ी मैं अपने को भाग्यशाली नहीं सियाना जी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। काफी सारे कमेंट आ रहा है कि आपके लिए भी और आपके लिए भी कि मतलब जो व्यवस्था थी वो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, सभी को बड़ा अच्छा लगा। तो धन्यवाद सियाना जी। और कुछ आप अपने खत के लोगों के लिए बोलना चाहते, जो वॉलंटियर उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? तो मैं विशेष रूप से उन लोगों का जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, उन लोगों ने जो है विशेष अपना योगदान दिया, दिन रात को एक करा, और जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी मनोकामना को पूर्ण करे और पूरे खत को जो हमारे सुख समृद्धि से भरे। धन्यवाद। हाँ, अब आऊँगा मैं श्याम सिंह चौहान जी के पास। थोड़ा इसको आप सीधा लगाएंगे, थोड़ा मंदिर भी दिखे और सभी लोग। दोस्तों श्याम सिंह चौहान और बगल में बैठे सीताराम चौहान जी परिचय के मोहताज नहीं है और दर्शन भर काफ़ी हैं। श्याम सिंह जी, कैसा अनुभव रहा? मैं सबसे पहले तो रावत जी आपका धन्यवाद करता हूं, और आज जो महाराज के हमारे लाए जो दर्शन भी होने वाला महाराज के, ये आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अला अपने इस उम्र में महाराज के दर्शन पहली बार किए। मैं चालदा महाराज के मंदिर में आज तक कहीं गया नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, कम से कम मतलब ये कि मैं पहली बार दर्शन किए आज। और जो आशीर्वाद जो मैं आज सियाना जी का जो मिला है, ये बहुत यादगार पल है हमारे लिए भी। जैसे हमारे दिनेश तोमर जी, अर्जुन सिंह सियाना जी और हमारे जोशी जी। क्योंकि रावत जी, जैसे कि आप लोगों ने, सियाना जी ने जो बात कही है, महाराज के बारे में कोई लिखने की हमारे औकात नहीं है, क्योंकि महाराज अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जितना इन लोगों का हमें जो सहयोग मिला, इनका आदेश मिला, हमने छोटा मोटा लिखने की कोशिश करी, हम दोनों लोगों ने।
सुना है बड़ा शॉर्ट नोटिस था, जैसे हाँ बिल्कुल जोशी जी कह रहे थे, क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा था कि फाइनल नियम नहीं कर पा रहे थे। कि सच्चाई है, जोशी जी ने कहा है कि वास्तव में घटना में घटी है। और उस दौरान ये हमारे जो श्रीमान सीताराम चौहान जी, इनके गांव में खुद भी प्रोग्राम था गैस का जो होता है, तो ये बिजी शेड्यूल, सच में बिजी शेड्यूल था। हम फाइनल नहीं कर पा रहे थे जोशी जी कि हम करेंगे इस चीज़ को, लेकिन जब कुछ महाराज की कृपा रही है तो हम लोगों ने एक रात में ही कहूँ, अब एक रात में छोटा मोटा हमने लिखने की कोशिश करी है। और ये सब आशीर्वाद इस चालदे महाराज का है, क्योंकि जोशी जी पहले जो नराय वाला हम लोगों ने छोटी सी जो लिखने की कोशिश करी थी, उस समय थोड़ा समय मिला था लिखने के लिए, उपल खत का उस समय जो हमें आदेश हुआ था, तो बड़ा इस बार बड़ा बिजी कम समय में इस चीज़ को हम लोगों ने लिखा है। लेकिन सभी लोगों ने, जनमानस ने इसी चीज़ को पसंद किया है, इसके हम आभारी रहेंगे। और ये सारी कृपा राव जी महाराज की हमारी हैसियत में नहीं है ये, क्योंकि महाराज का बख्याना हम नहीं कर सकते, ये अपने आप में तो अंतर्यामी है। लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस में, और जो मतलब शब्द हैं हारुल के, क्योंकि दिनेश जी मैंने जो आपको बताया था कि जो पुरानी हारुली है, जो हमारा इतिहास है, वो कहीं ना कहीं जो है हारुल के जरिए हमको पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। बाकी सियाणा जी बैठे हैं, अनुभवी लोग हैं, बताते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इंसान जो है कितना जिएगा, कितना लंबा, 100 साल। तो जी हम आप तो जैसे लोग जो हैं अपने उसको जो है अपने शब्दों में संजो के, और फिर जो है समाज संस्कृति के अंदर जो है वो चीज़ें विराजमान होती है। हम तो राव जी सिर्फ थोड़ी कोशिश कर सकते हैं लिखने की, इस इतिहास को लिखने की। इतिहास वगैरह क्या कहूँ बाकी तो सब ये महाराज की कृपा है। तो ये कि उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी हारुल बन पाएगी, लेकिन जोशी जी का और इनका जो आशीर्वाद मिला है, ये जो बुजुर्ग हमारे लिए पिता तुल्य है, दोनों ये तोमर साहब, ये अर्जुन सिंह सियाणा जी, आज हमें इतनी खुशी हो रही है जी कि शायद जितना हमारा संगीत का सफर रहा, विशेषकर मेरा के में बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इन लोगों ने बुलावा दिया कि आप हमारे घर आओ, महाराज के दर्शन करो। तो ये महाराज का आशीर्वाद भी है और इन लोगों का सहयोग भी है। चौहान साहब, बड़ा शॉर्ट नोटिस था, जैसे आपने बताया था कि भाई टाइम ही ना लगा, क्या आगे तो गिराज थी, तो उसके बाद जो फिर अपनी काश्तकारी भी है, तो फिर और गीत हारुल कोई ऐसा नहीं कि मतलब आपने जो है कुछ चीज़ें उठा दी और छिचोरा बना दिया। बड़े सरल और बड़े वैसे शब्द हैं उसमें, कैसे कर पाते हैं ऐसा? जी राव जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शायद मेरी ज़िंदगी में पहला गाना था जो इतने शॉर्ट टाइम में जो हमने किया है। हाँ जी जी। बहुत शॉर्ट टाइम में जो हमने इस गाने को जो किया है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम कर पाएंगे। मतलब लास्ट तक ये 22 या 21 तारीख तक ये थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी, महाराज को कुछ करवाना था, तो शायद हमने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया हमने भी। और तो थोड़ा सा मतलब 22 तारीख के शाम को 5 बजे तक कुछ हमारे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या होना है, कैसे धुन में सेटल करने चाहिए हारुल। और पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। 5-6 बजे तक हम थोड़ा बड़े कन्फ्यूजन थे। महाराज से मन ही मन में महाराज से गुहार लगी कि महाराज हमारी भी लाज बचाओ, और जिनका इन ऐसे बुजुर्ग लोगों का जो हमको जो आदेश हुआ है, तो थोड़ा अगर हमसे बन पड़ता, अगर महाराज के प्रति हमारी आस्था है, ऐसे हम महाराज के जो है कहीं ना कहीं देवास्था से जुड़े हुए लोग हैं। मैं परशुराम महाराज जी के भंडारी भी हूँ, और श्याम सिंह जी परशुराम महाराज जी के देवमाली हैं। तो एक संयोग होता है कि भी, तो पता नहीं महाराज ने हमारी विनती सुनी, और धीरे धीरे 7-8-9 बजे तक हमारा कुछ मामला पटरी पे आना शुरू हो गया। 10-11 बजे तक ऐसा वो एक घड़ी थी कि शुरुआत कहाँ से करी, जैसे आपने नराय की करी थी कि भाई क्या मुखड़ा था पहला? हाँ, नौराय दी होई ले देवा चल देखे तैयारी ले। हाँ, तो यहाँ पे कैसा शुरू करना था? पहले तो धुन सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी कि धुन भी थोड़ी ऐसी चाहिए थी। अब मैं हर समय थोड़ा सा गाने को ऐसे लेता हूँ कि धुन एकदम नेचुरल पुरानी धुन पे भी टच ना कर पाए, थोड़ी नई धुन भी मिल जाए गाने के, और चाहिए हारुल की थीम। तो वो ऐसे हल्की धुन सेलेक्ट करी, फिर कहाँ से शुरू करना है। श्याम सिंह जी को बोला कि ऐसे से होना चाहिए। श्याम सिंह कह कि अब होना तो शुरू तो मोहना से होना चाहिए, कि जहाँ से महाराज जी जो है प्रस्थान हो रहे हैं। लेकिन अब मोहना में आज लास्ट की पूजा लगनी है उस मंदिर में। अब उसके बाद अभी पूजा नहीं लगेगी अब तो अब उसमें दोनों अगली कौड़ी सी हो कि जो है उसमें आपने आपको कि ढोल और देवगार और लागी करनाई सरनाई भाई। जब पूजा लगती है तो देवगार ही होती, जो ढोल और सरनाई करनाई सब बजती, महाराज के नगाड़े जो बजते हैं।
तो वो चीज उसमें जो है महल, मतलब महल है, मंदिर महल ही है महाराज का, तो महल ही है वो। तो उसमें जो है अब आखिरी पूजा लगी आज, तो वहाँ से हमने उसको उठाया उसको शुरू से। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा कि लास्ट में जो है हमको उम्मीद हुई कि शायद हम कुछ कर पाए, लेकिन सौभाग्य की बात ये समझो आप कि 22 तारीख की रात को जबकि महाराज प्रस्थान हो चुके थे, ठाणा पहुंच चुके थे, उस दौरान हमको ये हारुल लिखने का सौभाग्य मिला। और बहुत सारी हारुलें बनी है इस चालदा महाराज में भी, बहुत अच्छी अच्छी हारुलें बनी है, सबको बधाई देता हूँ। लेकिन इस हारुल में हमने इसके साथ हारुल के साथ साथ इसकी वीडियो क्लिप्स भी डाली है। हमको ये महाराज की कृपा मिली है कि जो है मोहना से भी साक्षात महाराज की जो क्लिप है, जो दर्शन गोपाल के बाहर निकल रही है, वो भी ठाणा उपल गांव में वो पूरा जश्न जो है उसको आपको वीडियो के माध्यम से हम सेना जी के छोटा मोटा जो उसमें सेना जी राजेंद्र सिंह जी के जो है उसमें जो है फोटोज हमने जो लगाए वीडियो के साथ साथ अपलोड हुए, तो वीडियो महाराज की हमको जो है मतलब तुरंत अवेलेबल हो गई है। तो उसी 22 तारीख और 23 तारीख के सुबह को 9-10 बजे तक हमने गाना को पूरा एडिटिंग करके, पूरा गाने को रिकॉर्ड विद म्यूजिक एडिटिंग करवा के, पूरी वीडियो एडिटिंग करवा के, लेकिन कम से कम 3-4 दिन लगते हैं जब मतलब मैं बधाई उस म्यूजिक डायरेक्टर जो रोहित मोटका जी उनको भी देता हूँ, और श्याम सिंह जी उसके गवाह हैं कि जो है पूरी रात हम कुर्सी पे यूं बैठे रहे और 11 बजे तक मैं उस कुर्सी से उठा नहीं। और पर महाराज जी का जो आदेश था, तो जो है एक बार नींद ऐसी खड़ी खड़ी कुर्सी पे आई थी शायद, तो थोड़ी सी कमी मेरे को महसूस हो रही है उस हारुल में कि हम उसको पूरा सजा नहीं पाए। उसके लिए थोड़ा सा आप सभी से क्षमा चाहते हैं थोड़ा, पर लिख उतना जल्दी में सडनली में उतना अचानक लिख भी नहीं, पूरा चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश करी हमने और आप लोग सभी लोगों ने, श्रोताओं ने उसको जो है सराहा है। वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, कमेंट कर रहे हैं, बाकी मैंने किसी के कमेंट नहीं पढ़े हैं। वीरेंद्र रावत हैं कोई, वो सेना जी को भी जो है प्रणाम लिख रहे हैं और आप सभी लोगों को, और विशेष देहरादून में रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं कहीं। जी 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 रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे इस चैनल को जो देख रहे हैं और जी अपना आशीर्वाद। वीरेंद्र रावत जी, मैं चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करें, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हैं जो सेना दिनेश जी ने कही और सेना अर्जुन सिंह जी ने, और जो हमारे युवा जो सदस्य हैं चालदा महाराज के मुकेश जोशी जी ने और श्याम सिंह जी और सीताराम भाई साहब ने, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हैं सेना जी जो आप लोगों ने कही, और क्योंकि जो है लाइव है कार्यक्रम, तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो है संजोया जाएगा आपकी जो बातें हैं। जी राव जी, ऐसा है ना, जो आपने पहले ही बताया था, जैसे सेना जी हमारे भाई बुजुर्ग हैं, इनका जो है 70 के आसपास जो है अभी जी नहीं श्याम सिंह जी आप बोलिए, ये 70 के आसपास ये पहुंचे हुए हैं। तो ये एक सौभाग्य जो उस समय जो पहले वाले इसमें लिखा था हमने कि जो है जे मेरे हम जी हणो मोरी में ए तेरी बोराशे की फेरी, ये सेना जी के साथ बहुत स्टिक बैठती ये चीजें, बिल्कुल। तो इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने अपने इससे पूरे कार्यक्रम को अपने रहनुमाई में जो इन्होंने सफल बनाया है। इनको एक महाराज का मैं ये कहता हूँ इनका लिए बड़े सौभाग्य की सेवा करने का मौका। बिल्कुल, मैंने उस कड़ी की पहले ही बात कर रही थी जब सेना जी ने बोला कि मैं तीसरा बोरांशली में, देखिए जी, तो मैं उस शब्द कड़ी का मैंने पहले वर्णन किया था कि आपने लिखा कि मैं जीवन मोर ने बोराशा की फेरी, तो बोरांश की फेरी जो है बहुत दोबारा तो खैर बहुत नसीब वाले होते हैं, सेना जी ने तीसरी भी देख ली है यहाँ पे जी जी। तो एक ऐसी ऐतिहासिक हारुल हमारे जो खत में एक घटना घटी थी पहले जी, वो भी सरदार सिंह सेना जी थे, उनकी हारुल बनाने का भी हमें मौका मिला था, और वो हारुल आज भी बहुत ऐतिहासिक हुई है। सेना जी को हमें खुशी होती है कि चलो वैसे शख्स को आज भी लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं, हारुल के माध्यम से बहुत लंबा होना चाहिए वो हारुल का सफर भी। तो इसी तरह सेना जी की यादगार रह जाएगी एक जैसे हारुल के माध्यम से कि सेना जी के रहनुमाई में जो ये महाराज जी विराजमान हुए और इनको सौभाग्य मिला है। जी राव जी, ये बहुत बड़ी। कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब जैसे आप तो कह रहे कि हम तो रात भर स्टूडियो में थे, आपने जो उसको शब्दों को पिरोया है, बताया उसको, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है जागड़ा पहले देख चुके हैं। नहीं, वो भावनाएं थोड़ी जो एक लेखक होता है वो रावत जी थोड़ा सा उस और थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करता है कि जो है जो सिचुएशन जो हकीकत है वो कैसे उसको कैसे बयां करें, हम उस गीतों के माध्यम से उसको कैसे बयां कर सकते हैं। तो नेचुरली उस खोज के लिए उस अंश तक जाना पड़ता है एक गीतकार को। जैसा एक आपने एक शब्द उसमें लिखा है कि भाई चाल देगी धाव पड़ी,
और भेड़ पोता कुछ क्या है थोड़ा बताएंगे? जी, उसमें जो है सियाणा जी के अब उसमें हम उसको कल्पना ही कर सकते हैं कि अब चालदा महाराज को ऐसे तो कैसे ले, लेकिन हमारी ओर से एक महाराज सियाणा जी के लिए वो एक धाव थी चालदे महाराज की कि ताकले सियाणा और जूना धाव पड़ी दे चाल दे देव की धाव पड़ी गई चाल दे देव की। हाँ। सारो खत तो मुंजियार नो मुके घर पोता बेगार वाले होती मतलब पूरी इनकी जो खत है मुझे ना मतलब मेरे बेगारी टीम दोगा तो जब इनको आदेश हुआ है महाराज का जो चाण बाण होता है हमें तो गए हमारे हिसाब से शायद उसको बेगारी बोलते हैं महाराज की और जाते भी उसके लिए पूरा घर पता मतलब एक आदमी हर परिवार से हर गांव से हर बेड़ पता गया होगा घर पता गया होगा तो उसका थोड़ा सा व्याख्यान किया है कि चलो मतलब एक मुख है घर पता आदमी बेगार वाले मेरे चाण बाण टीम ने तो वो एक हकीकत है उसको हकीकत को में दर्शाया हमने उसको हकीकत ऐसा है। और बाकी महाराज से वो गुहार ये लगाते हैं कि चलो देवतों से जो बोलो कि मेरी सूची रखिए सांकड़ी मेरे हांडनों की बाटो घाट मतलब महाराज तो बहुत पवित्रता होती है इन महाराज के साथ तो ये चीजें बड़ी ऐसी है तो ऐसा चीज भी नहीं होना चाहिए मतलब गंदगी बढ़ेगी उसके लिए। तो ये थोड़ा बताएंगे किस चैनल पर है आपका जो गाना वगैरह ताकि लोग सुने इसको समझें इस इतिहास जो ये हारुल है हमारी जय छत्रधारी देवा इसका टाइटल सॉन्ग हारुल का जो टाइटल है जय छत्रधारी देवा। हाँ। और pahadiword.com पर आपको ये सर्च कर सकते हैं आप इसको शेयर भी करें और खूब लाइक करें जैसा भी। और मैं अपने आप के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज महाराज के दर्शनार्थ साथ साथ ऐसे शख्स जो इस हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है सियाणा जी अर्जुन सिंह जी और सियाणा जी दिनेश सियाणा जी बिरमो से ये भी दोनों सदर सियाणा हैं और इनके रहनुमाई इनका आशीर्वाद हमको मिला इनका आदेश मिला तो हमारे लिए वो बहुत सर्वोपरि है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य हो नहीं सकता कि महाराज के दरबार में हमें आने का यहाँ मौका भी दिया और इन्होंने इनका सहयोग रहा और महाराज की जो कृपा हमारे पर बनी रही रावत जी तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं ऐसे ठीक है धन्यवाद तो सही लेकिन आपको सुना नहीं पड़ेगी वो बात तो सही है मतलब प्लीज जी सुना नहीं पड़ेगी मैं सियाणा जी हारून तो आपको लाइव बिल्कुल जी चलो उतना तो खैर नहीं हो चलो ठीक है बिल्कुल जी। शुरुआत इसकी ये जो शुरुआत की जो कड़ी इसकी उसमें वहाँ से शुरू है बोल ढोलू देओ गारो लागी कोरनाई सोरनाई बाजी जय छतर धारी देवा कोरनाई सोरनाई बाजी मन खोती मंदिर पुंडी आखिरी देओ पूजा लागी चाल दिया तेरे मोहलो पुंडी आखिरी देओ पूजा लागी। क्या बात है। फिर इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं लेकिन इसमें जो मैंने दूसरी कड़ी में सेकंड थर्ड कड़ी में उनका सियाणा जी का उल्लेख किया है जी का वर्णन जिसमें बोलो ता खेले सियाणा ओरे जूनो धाव पौड़ी देव चल दे की छत्र धारी मासू देवा धा पौड़ी गोई चाल दे देव की सारी खत्म झियार नो मुके घर पोता बेगारू वाले ओदी कत सियाणा हो रे जुनो मुके घर पोता बेगारू वाले ओदी मतलब मेरा और दिनेश सियाणा जी के इनके जो बड़े भाई साहब इस समय राजेंद्र सिंह जी है तो वो उनके अधीनस्थ बड़े उनका आदेश था सियाणा बोड़ा और आप तो जी इनके लिए था वो कड़ी की सूची साकेड़ी राखिया मेरे हांडीणों की बाटो घाटो पूजो सिंघा सोने आउंदी सोई राखिया बाटो घाटो मतलब पूजो असली पूजो थी वो सिंहासन के अंदर याद रहती है महाराज की। तो बोलो कि ता खेले सियाणा खत सियाणा वीर मोआ ताऊ खे आगली मेरी बागड़िया रातो ठाणे उपल गाँव दिले आगली मेरी बागड़िया रातो मतलब ये था इनका। फिर उसमें कोरस पार्ट है हमारा कि जो है बोल छोतर धारी देवाले चाल दिया मासू देवाले
कत स्याणा हो रे जूनो स्याणा राजिंदो रो बीरे मुवाले। मतलब दोनों स्याणाओं का थोड़ा सा इकट्ठा उल्लेख किया स्याणा जी, जो छोटी मोटी हमसे जो है इसका समापन कैसे किया आपने? समापन तो लास्ट में जो है खत समाल्टा पे ये जो है आया है, उसका जो समापन है तो स्याणा जी की ओर से की धन ले देवा भागो हमारे बोराशा की तेरी आउनी मेरे खोत सो मल्टी के बोराशा की तेरी आउनी सारे खोती मोजियार नीताऊ के नोए नीरिया देवठी बाणी तेरी छतर छाया देवा नोईताऊ के देवठी बाणी। तो हमारे यहाँ मंदिर नहीं देवठी होती है, तो जो भी हमसे थोड़ी सी कल्पना हुई है शॉर्ट टाइम पे उतना हमको फील हो रहा है कि हम उसको पूरा सजा नहीं पाए, पर जैसा भी दिया है आप लोगों ने फिर भी उसमें जो अपना प्यार दिया है लिंक मांग रहे हैं लोग, दर्शक लिंक शेयर करें। ये कोई पहाड़ी हिमाचली सॉन्ग है कोई नहीं, वो पूछ रहे हैं, लिंक पूछ रहे हैं कि किस उस पे थोड़ा बता देंगे आप? पहाड़ीवर्ड.com पहाड़ीवर्ड.com पे जो है आपको जय छत्रधारी देवा के इस पे जो है आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। जय छत्रधारी देवा उसमें जो है सीताराम चौहान, श्याम सिंह चौहान के इस नाम से भी वो सर्च हो जाएगा। तो दोस्तों दो स्याणों का वर्णन हुआ है, अर्जुन सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं और दूसरा राजेंद्र जी की बात हुई है जो दिनेश स्याणा जी के बड़े भाई हैं, पूर्व डीजी जी पूर्व डीजी हैं वो कोस्ट गार्ड में। और इसमें जो गाने का चौहान जी ने किया है वो हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह जी है। उनका जो भी कार्यभार है वो उनके अधीनस्थी में पूरे खत में उसका संचालन कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़े भाई साहब मेरे लिए सर्वोपरि है, बाकी मेरी खत भी सर्वोपरि है। अज्जू तोमर जी ने लिंक भी शेयर कर दिया है, धन्यवाद अज्जू तोमर जी, आपने लिंक भी शेयर कर दिया गाने का। बाकी जो है मेरे लिए खत मेरा परिवार है जी। मैं अपने खत को राव जी इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्य को जो है बड़े उससे सुचारू रूप से निभाया है। महाराज चालदा महाराज का जो कार्यक्रम था एक रात्रि बागड़ी का, पूरे खत को मेरी तरफ से जो है जी सब लोग। श्याम सिंह जी, मैं अजय भाई आपसे माफी चाहूंगा कि आपका जिक्र नहीं हो पाया, आपका बहुत सहयोग रहा है भाई, आपका बिल्कुल ऋणी इस बात के लिए, और पूरी रात आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए। बहुत कोरस भी आपने हर चीज में हमारा सहयोग दिया है अजय भाई, आपका चैनल के माध्यम से भी और हमारे दिल की गहराई से भी मेरा और चौहान साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब भी कोई देख रहे हैं, बहुत सुंदर आपका अरविंद रावत। और राव जी आपके तो चैनल पे ही है। हम लोग आज दिल की गहराई से जो ये त्रिमूर्ति हमारे सामने बैठी है हम इनका धन्यवाद करते हैं। और खत उपल गाँव और खत समाल्टा का हम दोनों ही खतों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हम इस लायक समझा और जो ये सहयोग जो ये आप लोगों का प्यार मिला है इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और आगे चौहान साहब दो शब्द। और आप दोनों को जो है खत स्याणा जो समाल्टा के जो स्याणा जी अर्जुन सिंह जी और दिनेश स्याणा जी, दोस्तों सीताराम चौहान जी को और श्याम सिंह चौहान जी को सम्मानित करना चाहते हैं। वो सम्मानित जो कार्यक्रम है, माइक दे दो मेरे को, वो भी हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। और इस सम्मान के जो है चालदा महाराज साक्षी हैं। पीछे नारायण सिंह जी, डिजिटल साठ जी का धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग देखते रहते हैं जी। स्याणा जी और ये सम्मान तो बनता है। स्याणा जी थोड़ा आप भी आ जाएं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, जो दर्शक देख रहे हैं, जो दर्शक बने हुए हमारे साथ। और कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान में?
जी रावत जी, मैं ये कुछ कह नहीं सकता, जो मेरे पास शब्द नहीं है। जो आज समान समाल्टा गांव में हमें जो परशुराम ये छत्रधारी महाराज जी के देव चरणों में, और ऐसे बुजुर्ग हमारे जो आदरणीय हैं श्रीमान अर्जुन सिंह सियाणा जी और श्री दिनेश सियाणा जी, जो इन्होंने हमें जो ये सम्मान दिया है, ये हमारे ज़िंदगी भर याद रहेगा। हम इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे कभी, और हम आपके बहुत बड़े ऋणी हैं। आपने हम छोटे से कलाकारों को इतना सम्मान दिया, तो इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। और आगे का चलो श्याम रावत जी, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों के इस हम चैनल के माध्यम से शायद अब अनगिनती हो गया, चौहान साहब अनगिनती कहेंगे, हमने जब भी आपको आवाज़ दी है तो आपने आवाज़ सुनी है। और एक चाहे जोशी जी को अब दोस्त बोले, चाहे कुछ भी कहूँ, जोशी जी आप हमारे एक सुख दुख के साथी भी है सच्चाई में। क्योंकि आज हम, इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली है। मंच भी मिले हैं, कार्यक्रम करने का जो मौका भी मिला है, लेकिन आज जो प्यार और आशीर्वाद जो मिला है ना, क्योंकि इस माटी में जो ये महाराज की जो चलते महाराज की जो माटी, यहाँ के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं बिना न्योते के, लेकिन हमें तो न्योता भी मिला है। हम तो इसके लिए बिल्कुल आभारी हैं और बिल्कुल खुशनसीब भी है रावत जी कि इन जो ये सियाने खत के जो सियाने लोग हैं, इनके पास जो बैठने का जो मौका मिला और सीखने के लिए जो मिला है, इसके लिए हम सदैव इनके आभारी रहेंगे। और इनका पूरे गांव का, पूरे खतों का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और मैं दो शब्द जोशी जी के लिए जरूर कहूँगा कि जोशी जी, आप अपना आशीर्वाद ही हमेशा बनाए रखिए। और दिनेश तोमर जी और सियाणा अर्जुन सिंह जी, आपके तुम चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। 72 साल तो बोलने के लिए कम है, लेकिन 72 साल रावत जी बहुत होता है। थैंक यू रावत जी। अब समापन में बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम शायद बहुत हो गया। पोलियार भी कहानी कल रात को मुझे सियाणा जी का फोन आया, तो सियाणा जी पिता तुल्य है, मतलब नाना की उम्र का हो, सीधा सीधी बात जो है नाना की उम्र का। तो मैंने इनको लास्ट में जब बात हमारी खत्म हो रही तो प्रणाम किया, तो ये बोलो जी प्रणाम ने मुँह कर, आप पंडित हो तो पंडित का दर्जा, उल्सा दर्जा अलग चीज, मतलब इतना बड़कपन बिल्कुल मैंने किसी को नहीं देखा। आप पूरे खत के मालिक हैं, तो आप मेरी उम्र मतलब नातुटे के समान, तब वो नामुक प्रणाम नहीं कर, तो निशब्द है, कुछ कहने के लायक बचा ही नहीं है जी। बिल्कुल मानता है ये आपकी मानता है, इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं जी। आपने हमें बुलाया अपने घर पे, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने हम छोटे छोटे लोगों को ऐसे दर्शन के साथ साथ और अपने घर पे बुलाए, तो हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे जी। श्याम सिंह जी कह रहे थे कि सम्मान थोड़ा सा हम आपका भी करना चाहते, लेकिन फिर आपका ये कैमरा नहीं हमारी सारी व्यवस्था वैसे जी। राहुल जी आपको आना पड़ेगा जी जी, आ ही जाते हैं फिर। आपके सम्मान के लिए हमारे बिल्कुल साथी, सहयोग दुख सुख के बिल्कुल साथी हैं। सभी आप तो धन्यवाद सभी दर्शकों को। खत समाल्टा और खत उपल गांव के जो सियाने लोग हैं, और श्याम सिंह चौहान और सीताराम चौहान, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हुई है और भी हम जो है कार्यक्रम लाएंगे इसी तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद।